हेलो, आप सभी का अनु हिंदी एकेडमी में स्वागत है। और हम लेकर आ गए हैं संस्कृत का जो रूप हम लोग कर रहे थे उसका अगला पार्ट है, जिसमें हम पहले वाले पार्ट में हमने आकारांत रूप तैयार किया था और आकारांत भी उसमें पढ़ा था। आकारांत में बालक का और आकारांत में विश्वपा का रूप पढ़ा था। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईकारांत पुल्लिंग हरि का रूप। अब देखिए, हरि का रूप है तो ई है इसमें लास्ट में, तो ये ईकारांत माना जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी ईकारांत रूप होंगे उनका रूप ऐसे ही चलेगा। जैसे कि हरि का है तो इसमें ई का है, वैसे ही जैसे पति का है और भी ऐसे ही रूप होंगे पुल्लिंग के, तो वो इसी तरह रूप चलेंगे उनके। तो अभी हम पढ़ेंगे एक वचन, देखेंगे। हरि, हरिम, हरिड़ा, हरे, 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 हरो, हरे। तो फिर से एक बार आप भी साथ में बोलिएगा। हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरे हरे हरऊ हरे, हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरे हरे हरऊ हरे। अब द्विवचन देखेंगे। हरि, हरि, हरिभ्याम, 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 हर्योः, हर्योः, हे हरि। फिर से हरि, हरि, हरिभ्याम, 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 हर्योः, हर्योः, हे हरि। अब आप इसमें देखिएगा कि इसमें द्विवचन में बड़ी री है। ठीक है, तो दो जगह आया है हरि हरि और फिर हरिभ्याम हरिभ्याम। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें छोटी री है हरिभ्याम में। मान लीजिए जैसे पेपर में आ जाता है कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, तो अब मान लीजिए बड़ी री कर दे हरिभ्याम में, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें छोटी री है और हलंत लगा हुआ है। ऐसे यहाँ पर एक वचन में हरिम में भी हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने एक वचन पढ़ा, द्विवचन पढ़ा और बहुवचन पढ़ेंगे। हरियः, हरीन्, हरिभिः, हरिभ्यः, हरिभ्यः, हरिणाम, हरिषु, हे हर्यः। फिर से हरियः, हरीन्, हरिभिः, हरिभ्यः, हरिभ्यः, हरिणाम, हरिषु, हे हर्यः। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें कि इसमें हर्यः के बाद द्वितीय विभक्ति में हरीन दिया हुआ है। हरीन, इसमें देखिए हलंत लगा हुआ है और बड़ी री है। उसी तरह यहाँ पर हरिभी, छोटी ई की मात्रा है दोनों में, रा में भी और भा में भी। और यहाँ पर चतुर्थी में देखेंगे इसमें भी छोटी री है और पंचमी में भी छोटी री है। इनका तो ठीक है, लेकिन आपको इस षष्ठी वाले में ध्यान देना होगा कि हरिणाम नहीं है बल्कि हरिणाम है, यानी कि बड़ी री है। आप इसको धोखे से छोटी री नहीं मान लीजिएगा कि जैसे पेपर में ऑप्शन जब आता है तो छोटी री बना हो और आप ध्यान न दें, हरिराम पढ़ लें, तो हरिराम पढ़कर याद नहीं करना है बल्कि आपको यहाँ पर बल देकर पढ़ना है। हरिराम ऐसे पढ़े रहेंगे तो आपका गलत नहीं होगा पेपर में। और फिर उसके बाद हरिषु, यहाँ पर देखिए मूर्धन्य शाह है